हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। आज हम पुरस्कार हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को पढ़ेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 से 3 प्रश्न भी पुरस्कारों से पूछ लिए जाते हैं और एक प्रश्न तो मिनिमम आते ही आते हैं अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरे देखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है सभी भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए, संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए, केवल हिंदी के लिए। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? पंत, नागार्जुन, कैलाश वाजपेयी या केदारनाथ अग्रवाल? तो इसका हमारा सही आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। किसको दिया गया? केदारनाथ सिंह को। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? 4 लाख, 10, 11 या फिर 1 लाख? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा 1 लाख। कितनी है? इसका सही उत्तर होगा हमारा, क्या आंसर होगा इसका? 11 लाख। क्या होगा? 11 लाख। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसको याद करने का एक तरीका भी है। 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? 4 लाख, 10 लाख, 11 लाख या फिर 1 लाख? तो इसका हमारा तीसरे का सही उत्तर होगा 11 लाख। क्या होगा? 11। इसको याद करने का एक तरीका है ज्ञानपीठ और ज्ञा से 11। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला हिंदी का कवि कौन है? पहला कवि। क्या? पहला कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला हिंदी का पहला कवि कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। खा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क है 1960 में, 1965 में, 1966 में या 1955 में? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे प्रश्न ही बहुत अच्छे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान पर या संपूर्ण रचना क्रम हेतु, वन पाखी सुनो या संशय की एक रात? तो इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण रचना क्रम। एक चीज़ और जान लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो स्टार्टिंग से किसी एक रचना के लिए, एक कृति के लिए मिलता था, पर 1982 तक ही ऐसा हुआ। उसके बाद से क्या उन्होंने मतलब ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो संपूर्ण रचना पर मिलने लग गया। किस पे मिलने लग गया? संपूर्ण रचना पर। और इससे पहले 1982 से पहले किसी एक कृति के ऊपर मिलता था, रचना के ऊपर मिलता था। अगला प्रश्न है हमारा, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सागर मुद्रा, इत्तेलम, कितनी नाव पर कितनी बार, आंगन के पार द्वार? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा कितनी नाव पर कितनी बार, इस पर मिला। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर हमारा है उर्वशी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपको शायद पता भी हो। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, पंत को जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार वो चिदम्बरा पे मिला था। किसमें? चिदम्बरा पर। तो इसका सही आंसर होगा ग। इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? अब देख ली, इससे 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। कितनी नाव पर कितनी बार किसको मिला है? ये अज्ञेय को
इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कौन से सन में मिला है? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा 1978। इसको ऐसे याद कर लीजिए, कितनी बार पुरस्कार, कितनी नाव पर कितनी बार? 7-8 बार। कितनी नाव पे कितनी बार? 7-8 बार। 1978 ईस्वी में कितनी नाव पर कितनी बार के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 2005 में किसको दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा कुंवर नारायण को दिया गया। किसको दिया गया? कुंवर नारायण को दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2009 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 2009 में, तो 2009 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो दिया गया श्रीलाल शुक्ल को। किसको दिया गया? श्रीलाल शुक्ल को। अगला प्रश्न है हमारा, किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से इनकार कर दिया? देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें किसका नाम है? अमरकांत। कौन है वो? अमरकांत। दिखा इज राइट आंसर। अब देखिए इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए किसी ने अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो उसका नाम क्या हो गया? अमर हो गया। तो वो क्या नाम है? अमरकांत है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है केवल हिंदी साहित्य के लिए, केवल बांग्ला साहित्य के लिए, केवल संस्कृत साहित्य के लिए, मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं के सर्वोत्कृष्ट रचनाओं के लिए? तो इसका सही उत्तर हमारा घ होगा, मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं की सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रदत्त की जाने वाली राशि कितनी है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख? तो इसका सही उत्तर हमारा है 1 लाख रुपये राशि दी जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है, कब से दिया जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इसका सही उत्तर होगा 1955 से। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये सारे प्रश्न अच्छे से आप कर लीजिए, क्योंकि इसी में से ये जो पुरस्कार से प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, और यही सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।